आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये फर्स्ट यूनिट का 1.2 नंबर का टॉपिक है। इसमें हमें देखना है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन से प्रिंसिपल काम में लिए जाते हैं। तो यहाँ पे 5 प्रिंसिपल है: मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और हॉल इफेक्ट। 1 बाय 1 हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस इफेक्ट में कैसे इंस्ट्रूमेंट काम करता है, ये प्रिंसिपल क्या होता है। फर्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है कि यदि हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, मतलब ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रही है, उस कंडक्टर को यदि मल्टीपल कंडक्टर्स से कनेक्ट करके कोयल क्रिएट करते हैं तो वो कोयल एज ए मैग्नेट काम करने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्लो आने वाले करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के कारण वो एज ए मैग्नेट काम करने लगती है। इसमें यदि हम देखें डायग्राम में तो उसमें 4 कंडक्टर हैं जिनको मिला के कोयल बनाई हुई है। इसमें जो क्रॉस साइन है वो इनवर्ड करंट को शो कर रहा है और डॉट साइन जो है आउटवर्ड करंट को। तो यदि हम राइट हैंड थंब रूल यूज़ करें तो उस राइट हैंड थंब रूल में क्या होगा कि जो थंब होगा वो तो करंट की डायरेक्शन को शो करेगा और जो फिंगर्स होंगे वो किसकी डायरेक्शन को शो करेंगे? डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स को। तो यदि हम देखते हैं कि जो ऊपर वाले कंडक्टर्स हैं, ठीक है, इन कंडक्टर्स में क्या होगा? क्रॉस साइन बने हुए हैं। क्रॉस साइन मतलब इनमें इनवर्ड करंट जा रही है और यदि हम राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं तो इसमें जो फ्लक्स की डायरेक्शन होगी वो किस साइड डायरेक्शन होगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वहीं यदि हम डॉट या डैश वाले यदि हम साइन वाले कंडक्टर्स को देखें तो उसमें आउटवर्ड करंट होगी और राइट हैंड थंब रूल यदि यूज़ करते हैं तो उससे फ्लक्स की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमने देखा हुआ है कि जो एन है उसमें तो उससे फ्लक्स लाइंस निकलती हैं और एस में एंटर करती है पोल में, ठीक है। तो यदि हम दोनों की फ्लक्स डायरेक्शन देखें तो जो एन साइन बना हुआ है यहाँ से ही बाहर निकल रही है, ठीक है, क्योंकि ये जो क्रॉस वाला कंडक्टर है उससे क्लॉकवाइज और जो डॉट वाला है उससे एंटी क्लॉकवाइज यदि रोटेट करके फ्लक्स लाइंस बन रही है तो उसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है? जो यहाँ पे एरो साइन बनाया हुआ है उसी डायरेक्शन में फ्लक्स की डायरेक्शन आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये कॉइल है वो एज ए मैग्नेट काम करने लग जाती है यदि हम इसे करंट फ्लो करवाते हैं तो, ठीक है। तो इसी मैग्नेट को यूज़ करके इसमें अट्रैक्शन या रिपल्शन टाइप के फोर्सेस इंड्यूस करवाए जाते हैं, ठीक है, इनके साथ आयरन डिस्क को यूज़ करके। तो यही फिनोमेना किस में काम आता है? इंस्ट्रूमेंट्स में काम आता है कि या तो अट्रैक्शन टाइप फोर्स आएगा या फिर रिपल्शन टाइप फोर्स आएगा मैग्नेट के साथ। तो वो कैसे आता है वो अब हम आगे देखते हैं। इसमें यदि हमें अट्रैक्शन टाइप फोर्स यदि जनरेट करवाना है तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके पास हम आयरन डिस्क को लाएंगे, ठीक है। तो आयरन डिस्क को यदि करंट कैरिंग कंडक्टर के पास लाया जाता है तो वो उससे अट्रैक्ट होती है। क्यों? क्योंकि जो कॉइल है वो एज ए मैग्नेट काम कर रही है और मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो जो कंडक्टर होगा वो लो रिलेक्टेंस पाथ को फॉलो करना चाहेगा, ठीक है। तो लो रिलेक्टेंस पाथ कहाँ होगा? जहाँ कॉइल है वहीं, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है। वहीं यदि हमें किसी रिपल्सन फोर्स या टाइप का इंस्ट्रूमेंट बनाना है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? उस कॉइल के पास 2 सिमिलर आयरन डिस्क लेके जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों आयरन डिस्क में क्या होगा? सेम पोल जनरेट होगा। मान लो एन एक साइड जनरेट हुआ है, ठीक है। तो वो दोनों एक दूसरे को, आयरन जो डिस्क है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे या प्रतिकर्षित कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ रिपल्शन फोर्स जनरेट हो जाता है। तो अट्रैक्शन या रिपल्शन में सिर्फ यही फर्क है कि अट्रैक्शन टाइप फोर्स यदि जनरेट करवाना है तो वहाँ पे कोयल के पास सिंगल डिस्क लाया जाता है और रिपल्शन टाइप यदि हमें करवाना होता है तो वह कोयल के पास 2 आयरन डिस्क को रखा जाता है। यदि हम इन डायग्राम्स में देखें तो अट्रैक्शन टाइप में हमें क्या किया हुआ है? कोयल के पास एक आयरन डिस्क को रखा गया है। तो ये आयरन डिस्क क्या होगी? उस कोयल से अट्रैक्ट होगी। क्यों होगी? मैंने पहले भी रीजन बता दिया कि लो रिलेक्टेंस पाथ को फॉलो करना चाहेगी, ठीक है। तो लो रिलेक्टेंस कहाँ पे होगा? जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये आयरन डिस्क जो है वो कहाँ पे अट्रैक्ट होगी? कोयल की तरफ। वही यदि रिपल्शन टाइप फोर्स यदि जनरेट करवाना है तो उसमें कोयल के पास 2 आयरन डिस्क को लाया गया है और आयरन डिस्क में दोनों में क्या होगा? सेम पोल जनरेट होगा। सेम पोल जनरेट होने से क्या होगा?
एक दूसरे को वो रिपेल करेंगे, और रिपेल करने का मतलब है कि वहाँ रिपल्शन फोर्स आ रहा है या प्रतिकर्षण बल लग रहा है। सेकेंड है थर्मल इफेक्ट। थर्मल इफेक्ट में क्या होता है, जो भी हमें करंट मेज़र करनी है, ठीक है, या जो क्वांटिटी मेज़र करनी है उसे करंट के रूप में हम हीटिंग एलिमेंट से फ्लो करवाते हैं। जब हीटिंग एलिमेंट से करंट फ्लो होती है तो हीटिंग एलिमेंट में क्या होता है, रेजिस्टेंस, और उससे क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट प्रोड्यूस जो होती है वो एज ए टेम्परेचर, यदि हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, तो उस यदि एलिमेंट के सिरों पर हम थर्मोकपल लगा दें तो जो भी हीट या जो टेम्परेचर जनरेट हुआ है उस टेम्परेचर को थर्मोकपल ईएमएफ में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो उससे जो करंट है वो हमें एज ए ईएमएफ आउटपुट मिल जाती है मेजर होके, ठीक है। तो थर्मल इफेक्ट में करंट को टेम्परेचर और टेम्परेचर को ईएमएफ में कन्वर्ट किया जाता है, इसी को बोलते हैं थर्मल इफेक्ट। द कन्वर्जन ऑफ करंट इनटू एन ईएमएफ विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर इज नॉन एज द थर्मल इफेक्ट। मतलब करंट को ईएमएफ में चेंज करना किसकी सहायता से, टेम्परेचर की सहायता से ही, उसी को क्या बोलते हैं, थर्मल इफेक्ट। थर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट में क्या होता है, दो चार्ज प्लेट ली जाती है, ठीक है, उन प्लेट को यदि एक साथ रखा जाए तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेशन के कारण एक फोर्स लगता है दोनों प्लेट के बीच में। यदि मान लो हम एक प्लेट को फिक्स कर दें और एक को मूविंग बना दें तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण क्या होगा, वो प्लेट मूव करेगी, और इसी फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। और इस फिनोमिना को यूज करके इंस्ट्रूमेंट में काम में लिया जाता है, कि इसी फिनोमिना को इंस्ट्रूमेंट में काम में लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स हैं, जो आगे एक लास्ट यूनिट है इस सब्जेक्ट की, उसमें पढ़ोगे आप, उसमें यही फिनोमिना काम में लिया गया है। फोर्थ है इंडक्शन इफेक्ट। इंडक्शन इफेक्ट में क्या होता है कि यदि हम किसी नॉन मैग्नेटिक जो डिस्क है, कंडक्टिंग डिस्क होनी चाहिए पर नॉन मैग्नेटिक होनी चाहिए, ठीक है, कंडक्टर होना चाहिए, ठीक है, पर नॉन मैग्नेटिक डिस्क होनी चाहिए। यदि उस डिस्क को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से क्या होगा, उसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होने से फिर यदि हम उस डिस्क को क्लोज पाथ प्रोवाइड कराते हैं तो उसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, और उन करंट के फ्लो होने के बाद क्या होगा कि वो करंट और जो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, वो दोनों इंटरेक्ट करेंगे, और उन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा, एक फोर्स जनरेट होगा। उस फोर्स को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, और उस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण वो डिस्क मूव करने लगती है। तो इसी फिनोमिना को बोलते हैं इंडक्शन इफेक्ट। क्यों, क्योंकि इसमें जो है वोल्टेज इंड्यूस होने की वजह से करंट आई, और करंट और मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से एक फोर्स जनरेट हुआ, और वो फोर्स क्या काम में आ रहा है, उस डिस्क को मूव कराने में, ठीक है। तो इसी फिनोमिना को बोलते हैं इंडक्शन इफेक्ट। ये भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में काम में लिया जाता है। फिफ्थ है हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट में क्या होता है कि यदि हम कोई कंडक्टिंग मटेरियल की एक स्ट्रिप लें, ठीक है, ये स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में स्ट्रिप ली हुई है, उसमें यदि हम करंट फ्लो करवाएं, ठीक है, तो करंट जब फ्लो होगा उससे, और उसको किस फील्ड में रखा जाए, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में। मतलब यदि जो शीट है या स्ट्रिप है वो एक्स प्लेन में रखी गई है तो जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, वाई प्लेन में होनी चाहिए, ठीक है, परपेंडिकुलर वो फ्लक्स लाइन्स आनी चाहिए। तो यदि उस स्ट्रिप को उस परपेंडिकुलर फील्ड लाइन में रखते हैं तो उसके सिरों पर जो अपोजिट सिरे हैं, ठीक है, एजेस पर एक ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है। तो जो करंट हमने दी है उस स्ट्रिप को, वो किस फॉर्म में हमें आउटपुट में मिल रही है, एक वोल्टेज के फॉर्म में या ईएमएफ के फॉर्म में। तो इसी फिनोमिना को बोलते हैं हॉल इफेक्ट। और ये फिनोमिना कम काम में लिया जाता है, कुछ है, जैसे कुछ वॉटमीटर है, कुछ टाइप के, जो हम आगे पढ़ेंगे कि किस टाइप के वॉटमीटर्स हैं जिनमें हॉल इफेक्ट काम में लिया जाता है। डायग्राम में भी दिख रहा है कि वो जो स्ट्रिप है उस पर परपेंडिकुलर फील्ड लाइन्स आ रही है, और परपेंडिकुलर फील्ड लाइन्स की वजह से क्या हो रहा है, इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से एक ईएमएफ आ रहा है, VH, वो आउटपुट में मिल रहा है। उस करंट को किस फॉर्म में दे रहा है, वोल्टेज के फॉर्म में। यही होता है हॉल इफेक्ट फिनोमिना में, ठीक है। अब यदि हम देखें कि ये पांचों इफेक्ट कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में काम में लिया जाता है,
तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो एमीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर्स या इंटीग्रेटिंग टाइप के जितने भी मीटर्स होते हैं उनमें मैग्नेटिक इफेक्ट फिनोमेना काम में लिया जाता है, ठीक है। और हीटिंग इफेक्ट भी जो होता है एमीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर्स में काम में लिया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट जो है वोल्ट मीटर्स में काम में लिया जाता है, एमीटर्स में नहीं लिया जाता है, ठीक है। इंडक्शन इफेक्ट जो है वो एसी एमीटर्स में और वोल्ट मीटर्स में, वॉट मीटर्स में या एनर्जी मीटर्स में काम में लिया जाता है। और हॉल इफेक्ट जो है मैंने बताया बहुत कम काम में लिया जाता है, तो ये जो फिर कुछ है फ्लक्स मीटर्स, एमीटर्स और पॉइंटिंग वेक्टर वॉट मीटर्स। ये एग्जांपल्स याद रखने हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन सा इफेक्ट काम में लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, तो याद रखेंगे कौन सा इफेक्ट कौन से इंस्ट्रूमेंट में काम में लिया जाता है।